आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, जहाँ पे दिया गया है समांतर क्रम में जुड़े अलग अलग तार के बल्बों में खाली स्थान वाट के बल्ब की रोशनी सबसे ज्यादा होती है, परंतु श्रेणी क्रम में जो है खाली स्थान वाट की बल्ब की रोशनी सबसे ज्यादा होती है। तो हम इसके लिए यहाँ पे जो है बल्ब लेते हैं, तो यहाँ पे बल्बों की संख्या नहीं दी गई है, तो हम जो है इसलिए इस प्रकार से जो है मान लीजिए दो बल्ब लेते हैं। तो पहले बल्ब B1 है, यहाँ पे दूसरा बल्ब B2 है। तो जो पहला बल्ब है इसकी शक्ति मान लीजिए हम P1 से दर्शाते हैं, इसकी शक्ति को P2 से। P1 का मान अधिक है, P2 का मान कम है, तो इसको समझने के लिए उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। तो मान लीजिए पहले बल्ब है, इसकी शक्ति 100 वाट की है, दूसरे बल्ब की यहाँ पे शक्ति 60 वाट की है। तो इसके कारण क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी दर्शा देते हैं। पहला बल्ब B1 है, इसकी शक्ति 100 वाट की है और यहाँ पे इसकी शक्ति जो है 60 वाट की है। तो इसका प्रतिरोध यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे प्रतिरोध किसका अधिक होगा किसका कम होगा। तो जो P होता है ये हमें प्राप्त हो जाता है V का वर्ग बटे R के रूप में, इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे स्रोत की वोल्टता जो V है जो है इस प्रकार से दोनों के लिए समान होगी, क्योंकि समांतर क्रम में जो वोल्टता होती है वह एक समान होती है। तो इस आधार पर देखिए जो प्रतिरोध है किसका होगा, यहाँ पे अधिक देख सकते हैं। जो प्रतिरोध होगा, जिसकी शक्ति अधिक होगी उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसकी शक्ति कम होगी उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो यहाँ पे शक्ति पहले के लिए देख सकते 100 वाट है, इसकी शक्ति अधिक है अर्थात इसका प्रतिरोध R1 कम होगा। यहाँ पे शक्ति का मान कम है तो इसका प्रतिरोध R2 क्या होगा, अधिक होगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि जो शक्ति है इसका 100 वाट है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 का मान कम होगा, और यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि R2 का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए जो धारा के आधार पर देखते हैं हम, तो क्या होता है यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होगी, चलिए यहाँ पे स्रोत की ओरता से इस प्रकार से जो धारा प्रवाहित हो जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है। तो धारा जो है अलग अलग है I1 और I2 के रूप में, लेकिन यहाँ पे वोल्टता एक समान है। तो प्रतिरोध के आधार पर देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो उत्पन्न ऊष्मा की दर, तो उत्पन्न ऊष्मा की जो दर है, यदि हम S से दर्शाते हैं उत्पन्न ऊष्मा की दर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देख सकते हैं, ये हो जाएगा V का वर्ग बटे R गुणित T यहाँ पे समय है तो दर के रूप में हमने दर्शाया, तो यहाँ पे H बटे T हो जाएगा, तो H बटे T के रूप में दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे विभवांतर देखिए दोनों के लिए एक समान है। तो प्रतिरोध के आधार पर देख सकते हैं यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है, अर्थात उत्पन्न ऊष्मा की जो दर है यह हमें प्राप्त हो जा रही है व्युत्क्रमानुपाती इस प्रकार से प्रतिरोध के। तो प्रतिरोध जो है कम है अर्थात H का मान अधिक है, अर्थात H बटे T का मान अधिक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए जब प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक होगा, तो यहाँ से जो है क्या मान हो जाएगा, H का मान कम हो जाएगा। तो R1 के लिए जो है इसका प्रतिरोध क्या है, कम है, देख सकते हैं प्रतिरोध कम है, तो यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा की जो दर है ये अधिक होगी और यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा की दर जो है कम हो जाएगी, क्योंकि R का मान अधिक है। तो समांतर क्रम में हम जब जोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो अधिक या हम कह सकते हैं ज्यादा वाट की जो बल्ब है इसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी, जिससे इसका जो है रोशनी या प्रकाश क्या होगा, अधिक होगा। देख सकते हैं प्रतिरोध कम होने के कारण इसकी रोशनी अधिक होगी, क्योंकि उत्पन्न ऊष्मा की दर अधिक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अलग अलग तार से जुड़े बल्बों में यहाँ पे ज्यादा वॉट की जो बल्ब होती है उसकी रोशनी सबसे ज्यादा होती है जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो ज्यादा वाट का जो बल्ब होगा इसकी रोशनी अधिक होगी। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए जो श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है I धारा। तो जो उत्पन्न ऊष्मा है इसके लिए अब सूत्र देखिए क्या होगा, उत्पन्न ऊष्मा, देखिए इसमें क्या है, धारा जो है नियत है, दोनों में एक ही धारा प्रवाहित होगी। तो उत्पन्न ऊष्मा H बराबर हम लिखते हैं I का वर्ग R T के रूप में। अब ऊष्मा की दर है तो चलिए यहाँ से T हटा देते हैं, तो H बटे T होगा। तो धारा यहाँ पे एक समान है दोनों के लिए, धारा को अब हटा देते हैं, तो H बटे T ऊष्मा की जो दर है किस पर निर्भर कर रही है, प्रतिरोध पर। तो इस स्थिति में प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उत्पन्न ऊष्मा उतनी ज्यादा होगी, प्रतिरोध जितना कम होगा उत्पन्न ऊष्मा की दर उतनी ही कम होगी। तो यहाँ से R2 का मान अधिक है, अर्थात इसका जो उत्पन्न ऊष्मा की दर H2 अगर दर्शाते हैं तो इसका मान अधिक होगा। यहाँ पे R1 का मान कम है तो उत्पन्न ऊष्मा की दर H1 का मान कम होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या देखते हैं कि जो बल्ब है, पहला बल्ब है देख सकते हैं जिसका मान 100 वाट है, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा कम होने के कारण कम उत्पन्न ऊष्मा होगी,
तो यहाँ पे प्रकाश भी हमें कम प्राप्त होगा, रोशनी यहाँ पे कम प्राप्त होगी। तो इसलिए सैनिकम में जो 100 वाट का बल्ब है यह कम रोशनी देता है और 60 वाट का बल्ब जो है अधिक रोशनी देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब सैनिकम में जोड़े जाते हैं तो कम वाट के बल्ब की रोशनी सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसा हमने अपने घरों में भी देखा है। घरों का जो संयोजन होता है कौन सा होता है, समांतर क्रम होता है, जिसमें अधिक वाट का जो बल्ब है वह अधिक रोशनी देता है। तो इस प्रकार से 100 वाट का जो बल्ब होगा अधिक रोशनी देगा और 60 वाट का बल्ब है वह जो है क्या होगा, कम रोशनी देगा। लेकिन यदि इसे हम जैसे सैनिकम में जोड़ेंगे तो 60 वाट के बल्ब की रोशनी अधिक होगी और 100 वाट के बल्ब की रोशनी कम होगी। तो हमारे उत्तर इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।